दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि पहाड़ों पे ठंडक ज़्यादा क्यों पड़ती है। आपने बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में। पता नहीं आपको उसमें कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है या नहीं मिला है, लेकिन आज मैं आपको एकदम से सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। जैसा कि जब सूर्य की रोशनी आती है तो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या विभिन्न तरह की अलग अलग तरह की गैसें हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी है। सबका काम क्या है कि जो भी लाइट आती है उसकी हीट को अब्जॉर्ब करना। कोई भी चीज़, जैसे आप कभी बाहर देखिए कोई भी चीज़ रखा है, कोई सामान रखा है, कुछ भी रखा है, देखिए वो लाइट सूर्य की रोशनी से गर्म होता है। वैसे ही हवा की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो सूर्य से हीट लेके गर्म हो जाती है। अगर हवा गर्म रहेगी तो फिर वहाँ का मौसम गर्म रहेगा। जैसे आप कमरे में अगर ब्लोअर चलाते हैं तो क्या करता है, हवा को गर्म करता है। हवा को गर्म करेगा तो कमरा आपका गर्म लगेगा। लेकिन क्या होता है कि पहाड़ों पे हवा की मात्रा कम होती है। अगर हवा की मात्रा कम है तो एब्जॉर्ब भी कम करेगा। समझ रहे हैं ना, हवा की मात्रा कम है तो एब्जॉर्ब भी कम करेगा। एब्जॉर्ब कम करेगा तो क्या होगा कि उतनी गर्मी वो सन सूर्य से ले ही नहीं पाएगा, उतनी गर्मी लेगा नहीं। अगर नहीं ले पाएगा तो हमें वहाँ पे ठंडक महसूस होगी। मेन रीजन है। अभी आपके मन में आता होगा कि हवा की वहाँ पे डेंसिटी कम क्यों है या वहाँ कम क्यों है। आप खुद समझ सकते हैं। कोई चीज़ अगर भरा, आप कोई भी स्विमिंग किया हुआ, कुछ किया होगा, देखते होंगे आप। जितने जितने आप गहराई में जाते हैं आपको लगता होगा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा वहाँ पे किसी भी चीज़ को डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा दबा के रखा गया है। अब वैसे ही हवा नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब यहाँ अर्थ सरफेस से लेके जितना ऊपर होते जाएंगे उतना ही हवा की डेंसिटी, एयर की घनत्व तो कम होता जाएगा। क्योंकि एक तरह से आप उसकी सतह पे जा रहे हैं। जैसे आप स्विमिंग में नीचे जाएंगे तो आपका प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे ही क्योंकि ऊपर का जितना भी प्रेशर है हवा का वो नीचे पड़ता है। और नीचे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो उसके एटम्स आस पास रहेंगे। लेकिन पहाड़ों पे क्या है कि वो ऊपर होता है। अगर हमारा अर्थ नॉर्मल सरफेस ये है तो पहाड़ हमारा 2000-3000 फीट ऊपर है। और अगर ऊपर है तो वहाँ पे हवा अपने आप ही कम रहेगी। और हवा कम रहेगी तो उसमें हीट कम एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी। और हीट कम एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन धूप तेज आएगी। लेकिन क्योंकि एब्जॉर्ब करने का कुछ नहीं है तो इसलिए वहाँ पे माहौल पूरा गर्म उतना नहीं होगा जितना भी आपका यहाँ पे मैदानी इलाके में होता है। चलिए दूसरे तरीके से बताते हैं डेंसिटी कम क्यों होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम सरफेस पे, ये सरफेस है, सरफेस पे हम खड़े हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये हम खड़े हैं, उसके ऊपर कोई और खड़ा है, उसके ऊपर कोई और खड़ा है, उसके ऊपर कोई और खड़ा है। अब आप देखिए, आप नॉर्मली जब खड़े थे तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी खड़ा, जैसे डांडिया वो होता है, हांडी फोड़ने वाला होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, उसमें देखिए एक आदमी, अगर आपके ऊपर कई लोग खड़े हैं तो प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आप दबाव महसूस करेंगे। और जब कोई चीज़ दबाव महसूस करती है तो वो कम जगह घेरती है। अभी उसको भी बताएंगे कम जगह घेरती है। अब यही मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए एयर है। अगर एक एयर, दो एयर, तीन एयर की अलग अलग लेयर है। जैसे अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर लेयर पे लेयर है, तो क्या होगा, नीचे की एयर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा दबाव रहेगा। क्योंकि ऊपर वाली एयर का ही दबाव है, यहाँ पे कम दबाव रहेगा। खुद सोच सकते हैं, अगर यहाँ वाला इंसान जो है उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जितना ही ज़मीन के अर्थ सरफेस मैदानी इलाके नज़दीक रहेगा अर्थ सरफेस के, उतना ही कम दबाव फील होगा। जितना ही ऊपर रहेगा उतना ही ज़्यादा दबाव फील होगा। और कोई इंसान खड़ा हो जाए तो और दबाव नीचे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ऐसे ऐसे ऊपर दबाव कम होता जाएगा, नीचे दबाव बढ़ता जाएगा। अब जहाँ ज़्यादा दबाव रहेगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। डेंसिटी ज़्यादा, आप खुद सोच सकते हैं। अगर कोई चीज़ दबा देते हैं कस के, अगर दबने वाली चीज़ है तो कम जगह घेरती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक पिस्टन अरेंजमेंट है, पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें पहले 5 kg का वेट था, ठीक है, 5 kg का वेट रखा था। अब उसमें अंदर एयर मान लीजिए भरी है। अब क्या होगा, अगर हम कोई भी मान लेते हैं डेंसिटी पहले ρ1 थी,
उसको हम रो 1 मान लेते हैं, डेंसिटी को हम रो 1 कहते हैं, पहली डेंसिटी को। उसके बाद मान लेते हैं ये 10 kg कर दिया, बाद में 5 के ऊपर हमने 5 और रख दिया, मतलब टोटल 10 हो गया। 5 kg प्लस 5 kg, अब 10 kg हो गया। अब 10 kg हो गया, बताइए पिस्टन यहीं रहेगा, क्योंकि ये पिस्टन फ्री टू मूव है, नीचे ऊपर जा सकता है। तो यह मान लीजिए इतना नीचे आ गया, अब कुछ ना कुछ नीचे आ गया। अब सेम एयर इतनी दूर में आ गई, मतलब कि एयर में दबाव बढ़ने से वो संकुचित हो गई, छोटी कम जगह में घेर लिया। अब कम जगह घेर लिया, मास तो वही था, कोई चीज़ अगर कम जगह घेर ली इसका मतलब उसका डेंसिटी बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। अब इसको अगर हम फार्मूला से, घनत्व बढ़ गया तो यहाँ पे सेम जगह में अब वही मास ये फैला हुआ था, अब इतनी दूर में था, मान लीजिए मास यम था, अब वही मास अब इतनी दूर में आ गया, इतनी दूर में आ गया, पहले इतनी दूर में था। अब क्या होगा कि मास आपका सेम है लेकिन घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया तो क्या हुआ, अब यही एयर ज़्यादा दबाव वाली जब ढेर सारी रहेगी तो मास ज़्यादा रहेगा, मास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दबाव ज़्यादा है और अब मास ज़्यादा रहेगा तो वो हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि हीट ज़्यादा ऑब्जर्व, एक फार्मूला भी होता है mCp, हीट ऑब्जर्व करने का, डेल्टा टी मास हो गया और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ज़मीन है और यहाँ पे कम, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, रो ज़्यादा है, और ऐसे मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे रो में डेंसिटी आपका रो कम है, रो कम हो गया। अभी ये तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे रो कम होगा, यहाँ पे रो ज़्यादा होगा, और रो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मास, किसी भी चीज़ का घनत्व अगर ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा। आप चाहे लोहे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हज़ारों में घनत्व होता है, वाटर का घनत्व कम होगा, एयर का घनत्व और कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर मास कम होगा। अब इसका अगर हम रो निकालें, रो 1, अगर पहली बार का रो 1 निकालें तो क्या होगा कि मास, रो का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। मास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 kg था, वॉल्यूम मान लेते हैं 50 था, बराबर 0.04 आ गया। इसी तरह बाद में जब हमने 10 kg रख दिया, पहले 5 kg था, रो 2 बराबर, मास तो आपका सेम है, मास तो आपका सेम ही है, 2 वॉल्यूम मान लेते हैं क्योंकि दबने से कम हो गया, अब हो गया मान लेते हैं 30 हो गया, तो बराबर आएगा 0.06। आप खुद देख सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ गई, रो 2, अगर दबाव बढ़ने से डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ेगी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मास उसका ज़्यादा होगा एक निश्चित जगह में। तो मास ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट स्टोर करेगा, और ज़्यादा हीट स्टोर करेगा तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी। धूप में तो गर्मी होती है, लेकिन बात यह है कि स्टोर करने वाला चीज़ चाहिए। और कोई आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।